तो हेलो माय डियर फ्रेंड, तो आप सभी कैसे हैं? है विश्वास से कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए, हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक से प्रश्नवाली 1.1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या करना है बाबू? एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का क्या बाबू? एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है बाबू, प्रमेय से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी बी गुने क्यू प्लस आर। देखिए, अब ए का मान, अब बी का मान यहाँ पर पुट करना है और क्यू का मान और आर का मान निकालना है। ठीक है, तो कहाँ से हम लोग ए पुट करेंगे और बी कहाँ से पुट करेंगे? तो देखिए, ये दोनों अंक में सबसे पहला नियम, ये दोनों अंक में किसको ए मानेंगे किसको बी मानेंगे, ये समझना है। देखो बाबू, ये दोनों अंक में 135 और 225 में जो अंक बड़ा रहेगा उसी को मानना है क्या बाबू? ए। सबसे बड़ा अंक को ए मानना है, उससे छोटा अंक को बी मानना है। तो 135 और 225 में 225 है जो बड़ा है तो इसे ए मान लेते हैं, और 135 से छोटा है तो उसे बी मान लेते हैं। ठीक है, अब ए के स्थान पर पुट करते हैं ए वाला को 225, अब बी के स्थान पर 135 पुट करते हैं। अब देखिए, इतना करने के बाद 135 में 225 से भाग, 135 से क्या करते हैं? 225 में भागा देते हैं। ठीक है बाबू, 135 में 225, 135 225 में भागा देते हैं। एक मतलब रहेगा क्या? 135, 5 में से 5 का 0, 12 में से 3 का 9, ये कट कुट गया। चलिए, अब मेरा शेषफल मेरा क्या बाबू? 90। शेषफल को क्या? आर से सूचित करते हैं और भागफल को क्यू से सूचित करते हैं। ये क्यूटेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, रिमाइंडर हो गया ना बाबू। शेषफल मेरा हो गया, ये भागफल हो गया। तो क्यू के स्थान पर पुट करेंगे 1 और आर के स्थान पर 90। देखिए, इसके बाद क्या करना है बाबू? 135 को ए के स्थान पर लाना है और 90 को बी के स्थान पर ले आना है, और ये प्रक्रिया, भाग का प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि मेरा शेषफल शून्य नहीं आ जाए। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक करते रहना जब तक मेरा क्या बाबू? शेषफल शून्य नहीं आ जाए। तो 90 में देंगे भाग, अब कितना बाबू? 90 से 135 में भाग देंगे। 90 दूनी का 180, यानी 135 कम है, एक मरतबा लगेगा 90, 5 उतरेगा बाबू, 13 में से हो जाएगा 4, 45। यानी मेरा शेषफल क्या आ गया? मेरा शेषफल आ गया क्या बाबू? आर बराबर आ गया 45 और क्यू बराबर 1 आ गया। मेरा क्यूटेंट आ गया, यानी भागफल आ गया 1 और शेषफल 45। तो यहाँ पर पुट करते हैं, क्यू के स्थान पर क्या बाबू? 1 प्लस आर के स्थान पर 45 पुट किए। अब देखिए, आगे फिर उसी तरह से क्या करना है बाबू? 90 को ए के स्थान पर और 45 को बी के स्थान पर ले आना है और फिर भाग की प्रक्रिया करते रहना है। तो 45 से 90 में भाग देते हैं, तो 45 दूनी का 90, यानी मेरा शेषफल क्या बाबू? शून्य आ गया। मेरा शेषफल शून्य आ गया और क्यू बराबर क्या बाबू? भागफल 2 आ गया। तो देखिए, क्यू के स्थान पर 2 और शेषफल शून्य। अब देखिए, हमारा शेषफल शून्य आ गया है और इसमें से मेरा आंसर खोजना है कि आंसर मेरा होता है एक कौन है। देखिए, तो ये तीनों अंक में जो सबसे फर्स्ट वाला अंक रहेगा यही मेरा आंसर रहेगा, यानी मेरा एचसीएफ 45 आ गया। 135 और 225 का मासा कितना बाबू? 45। मासा बराबर क्या बाबू? 45 आ गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन 2 का भी सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन 3 का भी सोल्यूशन करेंगे। तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाने के लिए स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं। देखिए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो 196 और 38,220 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
परिमेयका से, परिमेयका से यूक्लिड विभाजन परिमेयका से देखो बाबू, a बराबर b गुने q प्लस r। फिर उसी तरह से बड़े वाले अंक को a मानना है और छोटे, उससे छोटा है उसे b मानना है। तो देखिए इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, ठीक है बाबू। अब a के स्थान पर a वाले को लाते हैं 38,220 को, और उससे छोटा है 196, उसका अंक क्या बाबू, b के स्थान पर क्या है 196, तो 196 लिख देते हैं। अब इस दोनों को क्या करते हैं, भाग देते हैं 196 से 38,220 में। तो 196 से जब 38,220 में भाग देंगे बाबू, तो देखिए एक मरतबे लगेगा 196, क्योंकि दो मरतबे 382 से ज्यादा आ जाता है। तो एक मरतबे 196 लगेगा, 12 में से 6 गया 6, और ये बाबू 7 में से 17 में से 9 गया 8, ये बच गया 2 में से गया 1, ऊपर सूत्रा 2। अब देखिए 196 दहाकों हो जाएगा बाबू 160 हो जाएगा ना बाबू। तो 196 नमा लगा के देखते हैं, 196 नमा, 9 छक 54 के 4 हाथ में गया 5, 9 नमा 81, 5 86, और 9 8 17, यानी 1764, 1764 आ गया बाबू। कितना मरतबे, 9 मरतबे, 9 मरतबे 1764। उसी तरह से देखिए अब इसको घटाएंगे, 12 में 4 गया 8, 5 15 में 6 गया 9, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, और ऊपर से उतरेगा 0। अब 980, तो 196 में कितना से गुना करेंगे, तो क्या बाबू 980 आएगा। 196 में 4 से गुना करके देखते हैं, 9 6 चौ 24, हाथ में 2, 9 9 चौ 36, 2 38, 4 3 784 आ गया। नहीं, 5 मरतबे लगा कर देखते हैं। 196 में 5 मरतबे लगा के देखिए, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, अब 5 4 9, यानी बाबू 5 मरतबे मेरा 980 जीरो आ गया। देखिए मेरा शेषफल 0 आ गया, ठीक है बाबू, यानी r बराबर 0 आ गया, q बराबर 195 आ गया। तो अब हम पुट करेंगे क्या, q के जगह पर क्या पुट करेंगे बाबू, q के जगह पर 195 पुट करेंगे, प्लस r के जगह पर 0 पुट करेंगे, क्योंकि मेरा शेषफल क्या बाबू 0 आया। हम बताए थे पिछले वाले में कि जब 0 आ जाएगा तो मेरा आंसर निकल करके चला आएगा। तो देखिए इसमें ये तीनों अंक में जो फर्स्ट वाला रहेगा वही मेरा SCF रहेगा। तो SCF यानी 196 और 38,220 का क्या बाबू SCF क्या आ गया बाबू, SCF बराबर क्या आ गया 196। मेरा आंसर क्या बाबू 196 आ गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन कर लिए हैं, अब क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करेंगे यही सूत्र पर बाबू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यही सूत्र का यूक्लिड विभाजन परिमेयका से बाबू। देखिए इसमें क्वेश्चन 3 का 867 और 255 में को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या करना है बाबू, SCF निकालना है। तो इसमें भी उसी तरह से बड़े वाला अंक को क्या बाबू, बड़े वाला अंक को a मान लेना है और छोटे वाले अंक को क्या b मान लेना है, और इसके स्थान पर एक स्थान वाला अंक को एक स्थान पर पुट करना है, अब b के स्थान पर b वाला को पुट करना है 255 को। अब देखिए दोनों में भाग दे करके q और r का मान निकालना है, क्यूटेंट और रिमाइंडर, शेषफल और भागफल पुट करना है। तो 255 से 867 में भाग देते हैं बाबू, तो 255 में 255 या कितना होता है बाबू, 5 या 15 और 5 या 15 एक 16 और 3 दूनी 6 7 765 है, और 255 चौके होता है 520 520 2 22, 4 दूनी 8 2 10, यानी 1020 आता है, यानी 3 मरतबे लगेगा बाबू, 3 मरतबे लगेगा 765। इससे घटा लेना है 2 0 1 102, यानी मेरा ये शेषफल 102 आ गया बाबू, और भागफल 3 आ गया, भागफल 3 आ गया। तो अब यहां पर पुट करते हैं q बराबर 3 और r बराबर शेषफल कितना बाबू 102। अब उसी तरह से ये अंक को b वाला स्थान वाला अंक को 255 को a के स्थान पर और 102 को b के स्थान पर ले आना है, ठीक है बाबू। अब फिर से भाग की प्रक्रिया जारी रखना है तब तक जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं आ जाए, ठीक है। तो 102 में 200 कितना बाबू 55
क्या हो 255 में भाग देना है। तो 102 दूनी कितना आ जाएगा बाबू, 102 दूनी 204 आ जाएगा। ठीक है बाबू, 5 पे 4 गया 1, 5 0 51। देखिए अब मेरा क्या बाबू, R बराबर आ गया 51 और Q बराबर क्या आया 2। अब यहां पर पुट करेंगे, Q के स्थान पर पुट करेंगे 2 और R के स्थान पर 51। ठीक है, अब फिर उसी तरह से 102 को 1 के स्थान पर और 51 को B के स्थान पर ले आना है और फिर से भाग की प्रक्रिया करना है। 51 में 102 में भाग देना है, 102 से 51 दूनी का 102, ये 0 आ गया। फिर से मेरा शेषफल क्या बाबू, R बराबर 0 और Q बराबर बाबू 2 आ गया, यानी मेरा भागफल 2 आ गया। तो देखिए Q का स्थान पर 2 और R के स्थान पर 0 पुट करेंगे। अब देखिए मेरा शेषफल 0 आ गया, यानी मेरा ये तीनों में जो मेरा CF निकल करके आया वो पहला अंक है, वो 51 है। अतः 867 और 255 का मसा यानी महत्तम संवर्तक 51 है। क्या बाबू, 51 आंसर आया। देखिए हम आज 1 2 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए हैं। इसी तरह से हम आगे सॉल्यूशन दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।